हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में काम किसी काल यानी भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल में शुरू होता है। भविष्य में कुछ समय तक लगातार चलता है और भविष्य में ही खत्म होता है। नोट: फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अब नए स्तर पर सिंस की जगह अब फ्रॉम का प्रयोग किया जाने लगा है, लेकिन इसमें विवाद है। कई टीचर अभी भी सिंस को फॉलो करते हैं और कई पुस्तक अभी भी सिंस को फॉलो करती हैं, लेकिन एडवांस लेवल पर कई ऐसी बुक है जो कहती है कि फ्रॉम का इस्तेमाल होगा, तो इसमें विवाद है। अब हम सेंटेंस बनाना देखते हैं। एफर्मेटिव स्ट्रक्चर यानी सकारात्मक संरचना। स्ट्रक्चर बनती है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फिर फॉर प्लस टाइम। वर्ब के फोर्थ फॉर्म अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। पहचान: समय सूचक शब्द प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे वह 4 घंटे से खेल रहा होगा, तो ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। समय सूचक शब्द प्लस ता, ती, ते प्लस रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहोगे। वे 4 बजे से खेलते रहेंगे, तो दे विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम 4 o'clock। ता, ती, ते प्लस हुआ, हुई, हुए, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहोगे। जस्ट अ मिनट। वह खेलती हुई रहेगी। वह खेलती हुई रहेगी, तो शी विल हैव बीन प्लेइंग। फॉर और फ्रॉम का प्रयोग। फॉर और फ्रॉम का अर्थ होता है से। फॉर और फ्रॉम का प्रयोग वैसे ही होगा जैसे फॉर और सिंस का प्रयोग होता है। फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय की अवधि के लिए अर्थात अनिश्चित समय के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे फॉर 10 मिनट्स, फॉर 1 hour, फॉर 2 days। फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, समय बिंदु के लिए अर्थात निश्चित समय के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम संडे, फ्रॉम जनवरी। कुछ सेंटेंस देखते हैं। जस्ट अ मिनट। वह सुबह से डांस कर रहा होगा, तो वह को ही लिखेंगे, ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, डांस कर रहा होगा, तो करने को हम तो क्या कर रहा होगा, डांस, तो डांस हो जाएगी हमारी वर्ब। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ही विल हैव बीन डांसिंग फ्रॉम मॉर्निंग, ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। विल हैव बीन हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। डांसिंग हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और फ्रॉम मॉर्निंग, कब से, सुबह से, तो फ्रॉम मॉर्निंग यानी निश्चित समय के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं, तो ही विल हैव बीन डांसिंग फ्रॉम मॉर्निंग, ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। विल हैव बीन हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। डांसिंग हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और फ्रॉम मॉर्निंग यानी कब से, सुबह से, तो ही विल हैव बीन डांसिंग फ्रॉम मॉर्निंग। वैसे मैं 3 बजे से पुस्तक पढ़ रहा होऊंगा, तो मैं को आई लिखेंगे, आई हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर रहा होऊंगा, पढ़ने का, तो पढ़ने को हम रीड बोलेंगे, ये हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या पढ़ रहा होऊंगा, पुस्तक, तो पुस्तक को हम बुक लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो आई विल हैव बीन रीडिंग अ बुक फ्रॉम 3 o'clock। आई हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। विल हैव बीन हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। रीडिंग हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। बुक हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब कब से, 3 बजे से, तो फ्रॉम 3 o'clock। निश्चित समय के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं, तो फ्रॉम 3 o'clock। तो आई विल हैव बीन रीडिंग अ बुक फ्रॉम 3 o'clock। वैसे वह शाम से फुटबॉल खेल रहा होगा, तो वह को ही लिखेंगे, ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर रहा होगा, खेलने का, तो खेलने को प्ले बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या खेल रहा होगा, फुटबॉल, तो फुटबॉल हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फ्रॉम इवनिंग, ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। विल हैव बीन हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। प्लेइंग हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फुटबॉल हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब कब से, शाम से, तो फ्रॉम इवनिंग। निश्चित समय के साथ हम फ्रॉम के यूज करते हैं, तो ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फ्रॉम इवनिंग। वैसे हम 2 घंटे से दौड़ रहे होंगे, तो हमको वी लिखेंगे, वी हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर रहे होंगे, दौड़ने का, तो दौड़ने को हम रन बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब कब से दौड़ रहे होंगे, 2 घंटे से, तो फॉर 2 hours। तो वी विल हैव बीन रनिंग फॉर 2 hours। वी हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। विल हैव बीन हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। रनिंग हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब फॉर 2 hours, कब से,
2 घंटे से, तो अनिश्चित समय के साथ हम फॉर का यूज करते हैं, तो वी विल हैव बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। वैसे वे 5 साल से फल बेच रहे होंगे। तो वे को हम दे लिखेंगे, दे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर रहे होंगे, बेचने का, बेचने को हम सेल बोलेंगे, हो जाएगी हमारी बात। अब क्या बेच रहे होंगे, फल, तो फल को हम फ्रूट्स बोलेंगे, हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो दे विल हैव बीन सेलिंग फ्रूट्स फॉर 5 ईयर्स। दे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, विल हैव बीन हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, सेलिंग हो जाएगी बल्कि फोर्थ फॉर्म फ्रूट्स हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब फॉर 5 ईयर्स, कब से, 5 साल से, तो अनिश्चित समय के साथ हम फॉर का यूज करते हैं, तो दे विल हैव बीन सेलिंग फ्रूट्स फॉर 5 ईयर्स। बाय का प्रयोग तक के अर्थ में किया जाता है। बाय एंड ऑफ टाइम, समय समाप्ति के लिए उपयोग किया जाता है। बाय प्लस टाइम क्लोज प्रेजेंट में, अर्थात बाय के बाद आने वाले वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। नोट, बाय का प्रयोग समय समाप्ति के उद्देश्य के लिए किया जाता है, कार्य के समाप्ति के लिए नहीं। वाक्य का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि कार्य आगे भी जारी रहेगा, तब भी हम लोग बाय का प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। कुछ सेंटेंस देखते हैं। मैं 7 बजे तक 3 घंटे से टहलता रहूँगा। तो मैं को आई लिखेंगे, आई हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम करता रहूँगा, टहलने का, तो टहलने को हम वॉक बोलेंगे, हो जाएगी हमारी बात। अब तो आई विल हैव बीन वॉकिंग, अब कब से, 3 घंटे से, तो फॉर 3 आवर्स। अनिश्चित समय के साथ हम फॉर का यूज करते हैं, तो फॉर 3 आवर्स आई विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 3 आवर्स। अब 7 बजे तक, तो 7 बजे को हम बाय 7 o'clock लिखते हैं, तो आई विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 3 आवर्स बाय 7 o'clock। आई हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, विल हैव बीन हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, वॉकिंग हो जाएगी बल्कि फोर्थ फॉर्म। अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, तो फॉर 3 आवर्स। अब 7 बजे तक, तो बाय 7 o'clock, तो आई विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 3 आवर्स बाय 7 o'clock। जस्ट अ मिनट। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। इस महीने के अंत तक ऋषभ इस स्कूल में 5 वर्ष से पढ़ रहा होगा। तो इस महीने के अंत तक, इसे हम बाय द एंड ऑफ दिस मंथ लिखते हैं। ऋषभ हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर रहा होगा, पढ़ने का, तो पढ़ने को हम टीच बोलेंगे, ये हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या पढ़ रहा होगा, सॉरी, कब से पढ़ रहा होगा, जस्ट अ मिनट। कहाँ पढ़ रहा होगा, इस स्कूल में, तो इस स्कूल को इन दिस स्कूल लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब कब से पढ़ रहा होगा, 5 वर्ष से, तो इसे हम फॉर 5 ईयर्स लिखेंगे। अनिश्चित समय के साथ हम फॉर का यूज करते हैं, तो फॉर 5 ईयर्स। तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ऋषभ विल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 ईयर्स। इस महीने के अंत तक, तो इसे हम बाय द एंड ऑफ दिस मंथ लिखते हैं। ऋषभ हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर रहा होगा, पढ़ने का, तो पढ़ने को हम टीच बोलेंगे, ये हो जाएगी हमारी। इन यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन है, इनका ऑब्जेक्ट दिस स्कूल है, तो इन दिस स्कूल, इन हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन। अब कब से, 5 वर्ष से, तो फॉर 5 ईयर्स। अनिश्चित समय के साथ हम फॉर का यूज करते हैं, तो फॉर 5 ईयर्स। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। 7 बजे तक वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। तो 7 बजे तक, इसे हम बाय 7 o'clock लिखते हैं। वह को हम ही लिखेंगे, ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर रहा होगा, खेलने का, खेलने को हम प्ले बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब कब से खेल रहा होगा, 2 घंटे से, तो सॉरी, वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, तो फॉर 2 आवर्स। अनिश्चित समय के साथ हम फॉर का यूज करते हैं, तो फॉर 2 आवर्स। अब कब से, 7 बजे तक, तो बाय 7 o'clock, तो ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स बाय 7 o'clock। ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, विल हैव बीन हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अनिश्चित समय के साथ हम फॉर का यूज करते हैं, तो फॉर 2 आवर्स। अब 7 बजे तक, तो बाय 7 o'clock, तो ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स बाय 7 o'clock। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, जस्ट अ मिनट। मेरे घर पहुंचने तक बच्चे 2 घंटे से सो रहे होंगे। जस्ट अ मिनट। तो बच्चे को हम द चिल्ड्रन लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर रहे होंगे, सोने का, तो सोने को हम स्लीप बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब कब से सो रहे होंगे, 2 घंटे से, तो 2 घंटे से को हम फॉर 2 आवर्स लिखेंगे।
तो अनिश्चित समय के साथ हम फॉर के यूज करते हैं, तो द चिल्ड्रन विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। वाई प्लस टाइम क्लोज है, वाई के बाद आने वाले सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, तो वाई द टाइम आई रीच होम। द चिल्ड्रन हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, विल हैव बीन हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, स्लीपिंग हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अनिश्चित समय के साथ हम फॉर के यूज करते हैं, तो फॉर 2 hours, तो द चिल्ड्रन विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours बाय द टाइम आई रीच होम। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, सॉरी फिफ्थ सेंटेंस, जब वह यहाँ आएगा तो वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे। तो व्हेन प्लस टाइम क्लोज है, व्हेन के बाद आने वाला सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, तो वे को हम दे लिखेंगे, दे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर रहे होंगे, खेलने का, खेलने को हम प्ले बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब कब से खेल रहे होंगे, 2 घंटे से, तो फॉर 2 hours। अनिश्चित समय के साथ हम फॉर के यूज करते हैं, तो व्हेन ही अराइव्स हियर दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। दे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, विल हैव बीन हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग हो जाएगी वर्ब के फोर्थ फॉर्म। अनिश्चित समय के साथ हम फॉर के यूज करते हैं, तो व्हेन ही अराइव्स हियर दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर बनते हैं सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। अब हम नेगेटिव देखते हैं। स्ट्रक्चर बनती है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। कुछ सेंटेंस देखते हैं। मेरा भाई शाम से नहीं खेल रहा होगा। तो मेरे भाई को हम माय ब्रदर बोलेंगे, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं कर रहा होगा, खेलने का, खेलने को हम प्ले बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब कब से नहीं खेल रहा होगा, शाम से, तो शाम से को हम फ्रॉम इवनिंग बोलेंगे। तो निश्चित समय के साथ हम फ्रॉम का यूज करते हैं, तो माय ब्रदर विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम इवनिंग। माय ब्रदर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, विल के बाद हम नेगेटिव बना रहे हैं तो नॉट लिखेंगे, फिर हैव बीन लिखेंगे, तो विल हैव बीन हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव बना रहे हैं इसलिए नॉट के यूज करेंगे, प्लेइंग हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब फ्रॉम इवनिंग, तो निश्चित समय के साथ हम फ्रॉम के यूज करते हैं, तो माय ब्रदर विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम इवनिंग। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। वे लोग 4 दिन से घर नहीं आ रहे होंगे, तो वे को दे लिखेंगे, दे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं कर रहे होंगे, आने का, तो आने को हम कम बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब कहाँ नहीं आ रहे होंगे, घर, तो घर को हम होम बोलेंगे, हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब कब से, 4 दिन से, तो अनिश्चित समय के साथ हम फॉर के यूज करते हैं, तो फॉर 4 days, तो दे विल नॉट हैव बीन कमिंग फॉर 4 days। दे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, विल के बाद हम नॉट लिखेंगे, फिर हैव बीन लिखेंगे, तो विल हैव बीन हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव बना रहे हैं इसलिए नॉट के यूज करेंगे। कमिंग हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, होम हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अनिश्चित समय के साथ हम फॉर के यूज करते हैं, तो फॉर 4 days दे विल नॉट हैव बीन कमिंग होम फॉर 4 days। वैसे मैं 4 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा होऊंगा, तो मैं को आई लिखेंगे, आई हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं कर रहा होगा, पढ़ने का, तो पढ़ने को हम रीड बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या नहीं पढ़ रहा होगा, पुस्तक, तो पुस्तक को हम बुक लिखेंगे, हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो आई विल नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 4 hours। अनिश्चित समय के साथ हम फॉर के यूज करते हैं, तो आई विल नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 4 hours। आई हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, विल के बाद हम नेगेटिव बना रहे हैं इसलिए नॉट के यूज करेंगे, फिर हैव बीन लिखेंगे, तो विल हैव बीन हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव बना रहे हैं इसलिए नॉट के यूज करेंगे, रीडिंग हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, बुक हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब फॉर 4 hours, तो अनिश्चित समय के साथ हम फॉर के यूज करते हैं, तो फॉर 4 hours, तो आई विल नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 4 hours। अब इसमें हम नेगेटिव बना रहे हैं इसलिए नॉट के यूज करेंगे। जस्ट अ मिनट। वैसे मोहन सुबह से कार नहीं चला रहा होगा, तो मोहन हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं कर रहा होगा, चलाने का, चलाने को हम ड्राइव बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या नहीं चला रहा होगा, कार, तो कार हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो मोहन विल नॉट हैव बीन ड्राइविंग अ कार फ्रॉम मॉर्निंग। मोहन हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, विल के बाद हम नॉट लिखेंगे, फिर हैव बीन लिखेंगे, तो विल हैव बीन हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव बना रहे इसलिए नॉट के यूज करेंगे, ड्राइविंग हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, कार हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब अनिश्चित समय के साथ हम फ्रॉम का यूज करते हैं, तो फ्रॉम मॉर्निंग, तो निश्चित समय के साथ हम फ्रॉम का यूज करते हैं, तो फ्रॉम मॉर्निंग। मोहन विल नॉट हैव बीन ड्राइविंग अ कार फ्रॉम मॉर्निंग।
मोहन हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, विल के बाद नेगेटिव बना है इसलिए नॉट की यूज करेंगे, तो विल हैव बीन हो जाएगी हमारे हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव बना रहे नॉट की यूज करेंगे। ड्राइविंग हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, कार हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। हाँ, निश्चित समय के साथ हम फ्रॉम का यूज करते हैं, तो फ्रॉम मॉर्निंग। मोहन विल नॉट हैव बीन ड्राइविंग अ कार फ्रॉम मॉर्निंग। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, जस्ट अ मिनट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर बनती है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। कुछ सेंटेंस देखते हैं। क्या मेरा भाई शाम से खेल रहा होगा, तो मेरा भाई को माय ब्रदर बोलेंगे, हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर रहा होगा, खेलने का, खेलने को हम प्ले बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या खेल रहा होगा, सॉरी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो विल माय ब्रदर हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम इवनिंग। विल के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव बीन लिखेंगे, तो विल हैव बीन हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, माय ब्रदर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, प्लेइंग हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। निश्चित समय के साथ हम फ्रॉम का यूज करते हैं, तो फ्रॉम इवनिंग, तो विल माय ब्रदर हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम इवनिंग। अब इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब में से हम विल को सब्जेक्ट से आगे लिखेंगे। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। क्या वे लोग 4 दिन से घर आ रहे होंगे, तो वे लोग को दे लिखेंगे, दे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर रहे होंगे, आने का, आने को हम कब बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब कहाँ आ रहे होंगे, घर, तो घर को हम होम बोलेंगे, हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। विल के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव बीन लिखेंगे, तो विल हैव बीन हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, दे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, कमिंग हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, होम हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब फॉर 4 डेज, तो अनिश्चित समय के साथ हम फॉर का यूज करते हैं, तो विल दे हैव बीन कमिंग होम फॉर 4 डेज। अब इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब में से हम विल को सब्जेक्ट से आगे लिखेंगे, तो विल दे हैव बीन कमिंग होम फॉर 4 डेज। वैसे क्या मैं 4 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा होऊंगा, तो मैं को आई लिखेंगे, आई हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर रहा होगा, पढ़ने का, तो पढ़ने को हम रीड बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या पढ़ रहा होगा, पुस्तक, तो पुस्तक को हम बुक लिखेंगे, हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो विल आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 4 आवर्स। विल के बाद हम आई लिखेंगे, फिर हैव बीन लिखेंगे, तो विल हैव बीन हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, आई हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, रीडिंग हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, बुक हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अनिश्चित समय के साथ हम फॉर के यूज करते हैं, तो फॉर 4 आवर्स, तो विल आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 4 आवर्स। इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब में से हम विल को सब्जेक्ट से आगे लिखेंगे, तो विल आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 4 आवर्स। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। क्या मोहन सुबह से कार चला रहा होगा, मोहन हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर रहा होगा, चलाने का, तो चलाने को हम ड्राइव बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या चला रहा होगा, कार, तो कार हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो विल मोहन हैव बीन ड्राइविंग अ कार फ्रॉम इवनिंग। विल के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव बीन लिखेंगे, तो विल हैव बीन हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, मोहन हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ड्राइविंग हो जाएगी वर्ब के फोर्थ फॉर्म, कार हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब निश्चित समय के साथ हम फ्रॉम का यूज करते हैं, तो फ्रॉम मॉर्निंग। अब इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब में से हम विल को सब्जेक्ट से आगे लिखेंगे, तो विल मोहन हैव बीन ड्राइविंग अ कार फ्रॉम मॉर्निंग। अब हम देखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। स्ट्रक्चर बनते हैं विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। कुछ सेंटेंस देखते हैं, जस्ट अ मिनट। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जस्ट अ मिनट। क्या मेरा भाई शाम से नहीं खेल रहा होगा, तो मेरा भाई को हम माय ब्रदर बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं कर रहा होगा, खेलने का, खेलने को हम प्ले बोलेंगे, ये हो जाएगी हमारी वर्ब। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो विल माय ब्रदर नॉट हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम इवनिंग। विल के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नेगेटिव भी बना है तो नॉट के यूज करेंगे, फिर हैव बीन लिखेंगे, तो विल हैव बीन हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। माय ब्रदर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, नेगेटिव बना रहे तो नॉट के यूज करेंगे, प्लेइंग हो जाएगी वर्ब के फोर्थ फॉर्म। निश्चित समय के साथ हम फ्रॉम के यूज करते हैं, तो फ्रॉम इवनिंग, तो विल माय ब्रदर नॉट हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम इवनिंग। अब इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब में से हम विल को सब्जेक्ट से आगे लिखेंगे और नेगेटिव भी बना रहे इसलिए नॉट के यूज करेंगे, तो विल माय ब्रदर नॉट हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम इवनिंग। वैसे क्या वे लोग 4 दिन से घर नहीं आ रहे होंगे, तो वे लोग को दे लिखेंगे, दे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं कर रहे होंगे, आने का, तो आने को हम कब बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब कहाँ नहीं आ रहे होंगे, घर, तो घर को हम होम बोलेंगे, हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो विल दे नॉट हैव बीन कमिंग होम फॉर 4 डेज।
विल के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नेगेटिव भी बना रहे इसलिए नॉट का यूज करेंगे, फिर हैव बीन लिखेंगे। तो विल दे नॉट हैव बीन कमिंग हो जाएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होम हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब फॉर 4 डेज, तो अनिश्चित समय के साथ हम फॉर का यूज करते हैं। तो विल दे नॉट हैव बीन कमिंग फॉर 4 डेज। अब इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो विल हैव बीन हेल्पिंग मम्मी से हम विल को सब्जेक्ट से आगे लिखेंगे और नेगेटिव भी बना रहे हैं इसलिए नॉट का यूज करेंगे। तो विल दे नॉट हैव बीन कमिंग होम फॉर 4 डेज। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, क्या मैं 4 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा होऊंगा। तो मैं को हम आई लिखेंगे, आई हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं कर रहा हूँ पढ़ने का, तो पढ़ने को हम रीड बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या नहीं पढ़ रहा हूँ पुस्तक, तो पुस्तक को हम बुक लिखेंगे, हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो विल आई नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 4 आवर्स। विल के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नेगेटिव भी बना रहे हैं तो नॉट का यूज करेंगे, फिर हैव बीन लिखेंगे, तो विल हैव बीन हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। आई हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, नेगेटिव भी बना है तो नॉट का यूज करेंगे। रीडिंग हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और बुक हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अनिश्चित समय के साथ हम फॉर का यूज करते हैं, तो फॉर 4 आवर्स। अब इसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो विल हैव बीन हेल्पिंग मम्मी से हम विल को सब्जेक्ट से आगे लिखेंगे और नेगेटिव भी बना रहे हैं तो नॉट का यूज करेंगे। तो विल आई नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 4 आवर्स। वैसे क्या मोहन सुबह से कार नहीं चला रहा होगा, तो मोहन हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं कर रहा होगा, चलाने का, तो चलाने को हम ड्राइव बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या नहीं चला रहा होगा कार, तो कार हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो विल मोहन नॉट हैव बीन ड्राइविंग अ कार फ्रॉम मॉर्निंग। तो विल के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नेगेटिव भी बना रहे हैं तो नॉट का यूज करेंगे, फिर हैव बीन लिखेंगे। तो विल हैव बीन हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, मोहन हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, नेगेटिव भी बना रहे हैं इसलिए नॉट का यूज करेंगे। और ड्राइविंग हो जाएगी हमारी वर्ब के फोर्थ फॉर्म, कार हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब निश्चित समय के साथ हम फ्रॉम का यूज करते हैं, तो फ्रॉम मॉर्निंग। तो विल मोहन नॉट हैव बीन ड्राइविंग द कार फ्रॉम मॉर्निंग। अब हम इसमें किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो विल हैव बीन हेल्पिंग मम्मी से हम विल को सब्जेक्ट से आगे लिखेंगे और नेगेटिव भी बना रहे हैं इसलिए नॉट का यूज करेंगे। तो विल मोहन नॉट हैव बीन ड्राइविंग अ कार फ्रॉम मॉर्निंग। अब हम देखते हैं WH फैमिली इंट्रोगेटिव। जस्ट अ मिनट। स्ट्रक्चर बनती है WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। जैसे वे लोग 2 साल से कहाँ रह रहे होंगे, तो वे लोग को दे बोलेंगे, दे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर रहे होंगे, रहने का, तो रहने को हम लिव बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। तो वेयर विल दे हैव बीन लिविंग फॉर 2 आवर्स। अब वे लोग 2 साल से कहाँ रह रहे होंगे, तो कहाँ के लिए हमारे पास शब्द है वेयर। वेयर हो जाएगा हमारा WH वर्ड। विल के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव बीन लिखेंगे, तो विल हैव बीन हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। दे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, लिविंग हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अनिश्चित समय के साथ हम फॉर का यूज करते हैं, तो फॉर 2 आवर्स। तो वेयर विल दे हैव बीन लिविंग फॉर 2 आवर्स। वैसे वे लोग 2 घंटे से कपड़े क्यों बेच रहे होंगे, तो वे लोग को दे लिखेंगे, दे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम कर रहे होंगे, बेचने का, बेचने को हम सेल बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या बेच रहे होंगे, कपड़े, तो कपड़े को हम क्लॉथ्स बोलेंगे, हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो वे लोग 2 घंटे से कपड़े क्यों बेच रहे होंगे, वे को दे लिखेंगे, दे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। विल के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव बीन लिखेंगे, तो विल हैव बीन हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, दे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्यों बेच रहे होंगे, तो क्यों के लिए हमारे पास शब्द है वाई। तो वाई हो जाएगा हमारा WH वर्ड। विल के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव बीन लिखेंगे, तो विल हैव बीन हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, दे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। सेलिंग हो जाएगी हमारी वर्ब के फोर्थ फॉर्म, क्लॉथ्स हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अनिश्चित समय के साथ हम फॉर का यूज करते हैं, तो फॉर 2 आवर्स। तो व्हाई विल दे हैव बीन सेलिंग क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। जस्ट अ मिनट। आप सुबह से खेल क्यों नहीं रहे होंगे, तो आपको यू लिखेंगे, यू हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब क्या काम नहीं कर रहे होंगे, खेलने का, तो खेलने को हम प्ले बोलेंगे, हो जाएगी हमारी वर्ब। अब क्या नहीं इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो व्हाई विल यू नॉट हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग। अब क्यों नहीं खेल रहे होंगे, तो क्यों के लिए हमारे पास शब्द है वाई। वाई हो जाएगा हमारा WH वर्ड। विल के बाद हम यू लिखेंगे, फिर नेगेटिव भी बना है इसलिए नॉट का यूज करेंगे, फिर हैव बीन लिखेंगे, तो विल हैव बीन हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, यू हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, नेगेटिव बना है इसलिए नॉट का यूज करेंगे, प्लेइंग हो जाएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब निश्चित समय के साथ हम फ्रॉम का यूज करते हैं, तो फ्रॉम मॉर्निंग। तो व्हाई विल यू नॉट हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग।
अब जरा से भी पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे।